इन खबर में आपका स्वागत है। जब भी बाहुबली नेताओं की चर्चा होगी, पूर्वांचल के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी याद किए जाएंगे। अब वो अपने बीच नहीं रहे। 22 साल तक विधायक और 5 मुख्यमंत्रियों के मंत्रिमंडल में शामिल रहे हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल में जो राजपूत बनाम ब्राह्मण की लड़ाई शुरू हुई थी, उसमें ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अंतिम समय तक करते रहे। पिछले 3 साल से वो बीमार थे। सीएम योगी और हरिशंकर तिवारी में एक कह सकते हैं कि मोड़ पर मुलाकात हुई थी और ऐसा लगा जैसे कि संघर्ष आगे बढ़ जाएगा। योगी को सीएम बने महज 1 महीने हुए थे और तभी एक पेट्रोल पंप पर लूट हुई। उस लूट के आरोपियों में से बताया गया कि एक की लोकेशन जाकर के हरिशंकर तिवारी के तिवारी हाथे में मिल रही थी। बस क्या था, पुलिस ने तैयारी की और 5 थानों की पुलिस लेकर के पुलिस कप्तान पहुंच गए हरिशंकर तिवारी के घर। क्योंकि ऊपर का निर्देश था, इसलिए हर हाल में पालन करना था, अदरवाइज तो अच्छे की हिम्मत नहीं होती थी हरिशंकर तिवारी के तिवारी हाथे पर फटकने की। जब पुलिस पहुंची तो चुप कर बैठी कि कोई सर्च वारंट लेकर के नहीं गई थी। उनके बेटे विनय शंकर तिवारी जो कि विधायक भी थे, उन्हीं के चिल्लूपार से उन्होंने पूछा कि सर्च वारंट दिखाइए और अंदर हरिशंकर तिवारी मौजूद थे। जब उन्होंने सुना कि पुलिस आई है, वो भी सर्च करने के लिए, तो कहते हैं कि अपने आप को बहुत ही उन्होंने संभाला और हाथ भींच करके रह गए थे। उसके 1 दिन बाद उन्होंने तिवारी हाथे से कलेक्ट्रेट तक, कचहरी तक जुलूस निकाला था और उसकी अगुवाई की थी। जय परशुराम के नारे लगे थे। जरा उस वीडियो को देखिए, इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि अंतिम समय तक वो किस तरह की राजनीति कर रहे थे। आगे आगे हरिशंकर तिवारी, पीछे से हुजूम, रास्ते में भारी भीड़, जय परशुराम के नारे, यानी प्रतीकात्मक राजनीति की जा रही थी। ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करने का वो कोशिश कर रहे थे कि ये जानबूझ करके ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है, घेरा जा रहा है। दरअसल सीएम योगी पर ये आरोप लगता है कि वो ठाकुरवादी है। इस पे कई बार वो अपनी सफाई भी दे चुके हैं, लेकिन कोई आरोप जो लगता है या चिपक जाता है तो उसे छुड़ाने में बहुत समय लग जाता है। और हरिशंकर तिवारी को ब्राह्मणों का नेता माना गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय से जो राजपूत बनाम ब्राह्मण की छात्र राजनीति शुरू हुई थी, वो मरते दम तक हरिशंकर तिवारी के साथ रही। बीच में यदि कोई मोड़ आया तो वो श्री प्रकाश शुक्ला का आया, जो उन्हीं का शागिर्द होते हुए बाद में उन्हीं की जान के पीछे पड़ गया था। और हरिशंकर तिवारी बूढ़े हो चले थे, लिहाजा इधर उधर सिफारिश कर रहे थे कि श्री प्रकाश शुक्ला को कोई समझाए। भला उसे कौन समझाता, जिसने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को ही मारने की सुपारी ले ली थी और उसके बाद एसटीएफ बनी थी। उसका काम तमाम हो गया था। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा क्षेत्र में उसका एनकाउंटर हो गया था। तो ये थे हरिशंकर तिवारी, जो 2017 तक ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व किए या प्रतिनिधित्व करने का दावा करते रहे। और 2007 के बाद राजनीति में उनका पराभव शुरू हो गया था, जब वो चुनाव हारने लगे। 2007 हारे, 2012 हारे। बाद में उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपने दोनों बेटों भीष्म शंकर तिवारी
को सौंप दी और विनय शंकर तिवारी को सौंप दी। भीष्म शंकर तिवारी बगल की सीट से सांसद रहे और ये विनय शंकर तिवारी जो है वो विधायक चुने जाते रहे। अभी 2017 में वो उसी चिल्लूपार से विधायक बने थे जिस क्षेत्र से उनके पिता विधायक रहे 22 सालों तक। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।